कहानी की शुरुआत एक मेगन नाम की लड़की से होती है जिसका डैड बहुत ज्यादा बीमार हो चुके थे क्योंकि वो कैंसर पेशेंट हो चुके थे। वो जल्द ही मरने वाले थे, जिसकी वजह से मेगन बहुत ज्यादा उदास भी रहती थी और वो चाहती थी किसी तरह से उसके डैड का इलाज हो सके और बच सके। उनका देखभाल रखने के लिए उसने अपना जॉब तक छोड़ दी थी। इस टाइम वो कई तरीके को आजमा रही थी ताकि उसके डैड किसी तरह ठीक हो सके, जबकि दूसरी तरफ उसकी मॉम उसके डैड को ठीक करने के लिए ब्लैक मैजिक का यानी काले जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी तो वो उनके बेड के नीचे इंसानी दांत को रख देती थी तो कभी हड्डियों का इस्तेमाल करती थी। और इन चीजों से मेगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था क्योंकि उसकी मॉम की हरकतें अब बढ़ती जा रही थीं। लेकिन मेगन बिना कुछ कहे उन सारी चीजों को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया करती थी। यहाँ तक कि मेगन की मॉम ने अपनी दोस्त के कहने पर अपने हस्बैंड को पोषण भी पिलाना शुरू कर दिया था। और मेगन को अपनी मॉम पर गुस्सा भी आता था कि वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हैं। मेगन और उसके डैड को ऐसा लग रहा था कि उसके डैड की तबीयत इसीलिए ठीक नहीं हो पा रही क्योंकि उसकी मॉम उसके डैड के ऊपर अजीबों गरीब एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि मेगन की कुछ अपने भी मैटर चल रहे थे। उसे पैसों की जरूरत थी जो पैसे उसे उसके डैड देने वाले थे, लेकिन अब वो सारे के सारे पैसे उसके मॉम के हाथ में चले गए थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि डैड के बीमारी के हालत में किस तरह अपने मॉम से पैसे मांगे। बहुत हिम्मत करके मेगन अपने मॉम से पैसे को मांग लेती है, लेकिन मेगन की मॉम साफ साफ मना कर देती हैं, यह कहते हुए कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। जो पैसे बचे भी हैं वो सारे पैसे तुम्हारे डैड के मेडिसिन में चले जाते हैं। उसकी मॉम भी काफी उदास रहने लगी थी, इसीलिए मेगन अपने मॉम से कहती है कि मैं आज यही हूँ अपने डैड का ख्याल रखने के लिए, आप थोड़ी देर बाहर घूम कर आए। जैसे ही मेगन की मॉम घर से बाहर जाती हैं तो पीछे से मेगन की डैड की हालत बिगड़ जाती है और वो अपने वाइफ को आवाज लगाने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने लग गई है। यह देखकर मेगन घबरा जाती है और उन्हें उनकी मेडिसिन को दे देती है। जब वो ऐसा कर रही थी तब उसे अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर से टक टक करके आवाजें सुनाई देने लग गईं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। वो उसे अपना बहम समझकर वॉशरूम में अपना हाथ मुंह को धोने के लिए जाती है। उसी समय उसे अपने डैड की विजन भी आती है, उसी टाइम के जब वो बहुत छोटी थी और उसके डैड उसे अपने साथ खिलाया करते थे। मेगन जब अपने वॉशरूम से रोते हुए बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम उसके डैड को दवाई दे रही हैं और ये देखकर वो घबरा गई क्योंकि अभी तो वो अपने डैड को दवाई देकर अंदर गई थी। वो अपने मॉम पर गुस्सा होते हुए कहती है कि आप कम से कम मुझसे पूछ तो लेती मेडिसिन देने के लिए, अब क्योंकि उन्हें ओवरडोज दे दिया गया है। मेगन अपने मॉम से कहती है अब कोई रास्ता नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही आज डैड के साथ स्टे करते हैं। ये तीनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। जब सुबह में मेगन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके डैड अब अपने शरीर को छोड़ चुके हैं। घबरा कर वो अपने मॉम को बताते हुए खुद बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। ये लोग मिलकर उनकी मुंह और आंखें को बंद करते हैं और मेगन इस हादसे से काफी ज्यादा टूट जाती है। लेकिन मेगन नोटिस करती है कि उसकी मॉम को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सोचने लग जाती है कि क्या मॉम को डैड से प्यार ही नहीं था। यहाँ मेगन टेंशन में आ जाती है कि उसे अपने डैड का फ्यूनरल करना होगा और जब इस बारे में बताने के लिए वो अपने मॉम के पास जाती है तो उसकी मॉम उसे बिना देखे ऊपर की तरफ चली जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम किसी को बुलाने वाली थी। वो फोन पर कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड मर चुका है, इसीलिए जल्दी से आ जाए। अब यहाँ पर मेगन जल्दी से आकर अपनी मॉम से पूछने लगती है कि आप किससे बात कर रही थीं, लेकिन उसकी मॉम उसकी बातों का जवाब देने के बजाय बड़ी ही आराम से कॉफी बनाने लग जाती है और मेगन को गाने प्ले करने के लिए कहती हैं। तब मेगन का दिमाग ही घूम जाता है और वो कहती है मॉम आपको आखिर क्या हो गया है, मेरे डैड आपके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए हैं और अब हमें उनका फ्यूनरल करना है। लेकिन इस बार उसकी मॉम भी चिल्लाकर कहती हैं चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें तुम्हारे डैड की बॉडी को ठंडा करके रखना है, जिसके बाद वो आ जाएगा और तुम्हारे डैड दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। यह सुनकर मेगन का तो दिमाग ही घूम जाता है और अब उसे अपनी मॉम पागल लगने लग गई थी। लेकिन उसकी मॉम उससे कहती हैं कि मैं ऐसे आदमी को जानती हूँ, वो मुर्दा आदमियों को दोबारा से जिंदा करना जानता है। मेगन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब मेगन की मॉम उससे कहती हैं कि अगर तुम इसमें मेरी साथ नहीं दे सकती तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। अब मेगन भी बाहर जाकर रोने लग जाती है कि तभी उसी टाइम पर उसे उसके डैड की विजन आती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके डैड उसे कह रहे हैं कि तुम्हारी मॉम जो कर रही हैं शायद ठीक कर रही हैं और तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। अगर तुम उन्हें कोशिश नहीं करने दोगी तो तुम उनके लिए बुरी बन जाओगी। मेगन को इस समय अपने डैड की बातें समझ आने लगी और उसने अंदर जाकर अपने मॉम से कहा कि बताए क्या करना होगा। वो इस सब के लिए इसलिए मान गई थी क्योंकि उसके डैड ने उसे समझाया था, देखो जब मैं जिंदा नहीं होऊंगा तुम्हारी मॉम भी समझ जाएंगी कि ये सारी चीजें फालतू की हैं और वो कभी भी दोबारा इसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगी।
यहाँ पर मेगन की मॉम भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइड नजर आ रही थी कि अब मेगन उनका साथ दे रही थी। वो मेगन से कहती हैं कि हमें सबसे पहले मिलकर हॉल को खाली कर देना होगा, यहाँ पर एक सामान भी नहीं छोड़ना है। हॉल को खाली कर देने के बाद दोनों इस घर के सभी विंडो को अच्छी तरीके से ढक देते हैं ताकि इनके घर में रोशनी ना जा पाए। सारी खिड़कियां ढकने के बाद जब वो शीशे को ढकने गई तभी उसे शीशे में साया दिखाई दिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने फिर से शीशे में देखा तो अब वो साए कई ज्यादा हो चुके थे और जब उसने घर की लाइट ऑन की तो वहाँ पर फिर से कोई भी नहीं था। डरते हुए उसने सारे शीशे के ऊपर कपड़ा डाल दिया जैसा कि उसकी मॉम ने उससे कहा था। इसके बाद मेगन की मॉम उसे किसी खास किस्म का सूट देती हैं जिसे वो पहन लेती है और ये लोग उसी आदमी का इंतजार करने लग जाते हैं। काफी घंटे गुजर जाने के बाद जब वो नहीं आता तब मेगन अपनी मॉम पर गुस्सा होने लग जाती है कि मुझे लगता है कि यह सब फेक है। यह सुनकर मेगन की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती हैं कि तुम यहाँ से प्लीज दफा हो जाओ। तुम चाहती ही नहीं हो कि तुम्हारे डैड कभी जिंदा हो। तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती। तुम यहाँ रुकी भी इसीलिए हो कि किसी तरह से तुम मेरे काम में अड़चन बन सको। अभी इन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी वो आदमी एकदम से बिना पूछे इसके घर के अंदर आ गया। वो कहाँ से आया था और वो कौन था इन्हें कुछ नहीं पता, पर वो अंदर आते ही वो आदमी मेगन की मॉम को देखा और फिर मेगन की मॉम से कहा कि तुम्हारे हस्बैंड को जिस चीज से भी प्यार था, जिससे ज्यादा लगाव था, उस सारे सामान को पहले जला डालो। उस आदमी के कहने के मुताबिक बाहर मेगन की मॉम उन सारी चीजों को जलाना शुरू कर देती हैं। हालांकि यह सब मेगन को अच्छा नहीं लग रहा था। इन्हीं सारे चीजों में मेगन और उसके डैड की एक पिक्चर भी थी। वो अपनी मॉम से गुजारिश करने लगती है कि प्लीज इस चीज को ना जलाए, लेकिन उसकी मॉम उसकी नहीं सुनती और उसे जला देती हैं और कहती हैं कि ये सब चीजें हैं, अगर तुम्हारे डैड जिंदा हो गए तो उनके सामने इन चीजों की क्या वैल्यू है। इन सारी चीजों को जलाने के बाद बारबरा और मेगन घर के अंदर चले जाते हैं और वो आदमी बारबरा से बैग मांगता है। उस बैग में आखिर क्या था मेगन को कुछ नहीं पता था। जल्दी से लाकर बारबरा उस बैग को उस आदमी को दे देती है कि तभी मेगन देखती है कि उसमें बहुत सारे पैसे थे जिसे इस आदमी ने फौरन जला डाला। ऐसी हरकतें देखकर मेगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है कि उसे इन पैसों को जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम ने इन पैसों को अपने इस ढोंग के लिए जला दिया। उसने मना करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। ये उसके डैड की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी जो उन्होंने उसे कुछ ही चंदों में जलाकर उसके राख से यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। इस राख के सर्कल के नीचे बहुत कुछ लिखा हुआ था और इस आदमी ने इस अंधेरे कमरे में बहुत सारी कैंडल्स भी जला डाली थी। अब मेगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मॉम की साथ देना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उस रूम से बाहर आ गई और तभी एक बार फिर से उसे अपने डैड की विजन दिखाई दिए। उसके डैड ने उससे कहा कि तुम अपनी मॉम का साथ दो, उन्हें ऐसे अकेला मत छोड़ो, उनके लिए भी ये मुश्किल वक्त है। अब जब बात मानकर मेगन अंदर जाती है तो उसे उस सर्कल के अंदर बुला लिया जाता है। वो आदमी बताता है कि ये सर्कल एक प्रोटेक्शन है। मेगन पूछती है कि किस तरह की प्रोटेक्शन, तो उसकी मॉम कहती हैं कि तुम्हारे डैड को बुलाने के लिए हम एक रिचुअल करने वाले हैं जिसमें तुम्हारे डैड की बॉडी को सर्कल के अंदर रखकर हमें एक कुर्बानी देनी होगी और उसे सेक्रीफाइस करने के बाद हम यहाँ से सॉल की दुनिया में पहुँच जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे सोल्स हम पर हमला करने की कोशिश करेंगी और ये सर्कल उन्हीं सोल्स से हमें बचाएगा। वहाँ पर जाकर हमें एक और कुर्बानी देनी होगी जिसके बाद हम तुम्हारे डैड के सॉल को लेकर यहाँ इस दुनिया में वापस आ जाएंगे और तुम्हारे डैड जिंदा हो जाएंगे। अब वो आदमी अपना रिचुअल को स्टार्ट कर देता है। मेगन की मॉम यानी बारबरा का हाथ पकड़ता है और बहुत ही बेदर्दी से उनकी हाथ की एक उंगलियां को कुर्बानी के लिए ले लेता है, जिसके बाद वो मेगन की तरफ बढ़ता है। लेकिन मेगन डर रही थी, लेकिन जबरदस्ती इस आदमी ने उसकी हाथ को पकड़कर उसकी एक उंगली को काट दी। दर्द से मेगन पागल हो गई, यहाँ तक कि वो बेहोश भी हो गई। जब उसे होश आया तो आदमी उसकी आंसू अपने चाकू से उठा रहा था, लेकिन उसकी मॉम उससे कहती हैं, चलो तुम्हारे डैड को वापस लेकर आने का वक्त आ गया है, मेरा साथ दो, मेरा हाथ पकड़ो। दोनों हाथ पकड़ते ही कुछ मंत्र बोलना शुरू करती हैं। उस आदमी की बातों को फॉलो करने लगती हैं। ऐसा करते हुए लोग सोल्स की दुनिया में पहुंच जाती हैं। इनकी जब आंख खुली तब ये पूरा हॉल बदल सा गया था। आदमी जो रिचुअल कर रहा था उसका तो मुंह दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मुंह को किसी ने चीर फाड़ डाला हो, कि तभी यहाँ की अजीब सी पावर आकर उस आदमी को अपने साथ खींच ले जाती है। मेगन उस आदमी को बचाना भी चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम ने कहा कि सर्कल से बाहर नहीं निकलना वरना हम यहीं पर फंस जाएंगे। मेगन को अपनी डैड के बॉडी का भी ख्याल करना था और जब उन्होंने देखा कि बॉडी तो सर्कल में है ही नहीं, इधर उधर देखने पर पता चला कि सोल्स ने उस बॉडी को बाहर निकाल लिया था और एक सोल ने उस बॉडी के ऊपर कब्जा भी कर चुका था। अब यहाँ का सोल्स बारबरा और मेगन दोनों के ऊपर हमला करके उन्हें भी खाना चाहती थी। यह चीज मेगन और बारबरा को नहीं पता थी। वो सिर्फ अपने डैड की बॉडी को वापस सर्कल में लेकर आना चाहती
चाहते थे, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले उस सॉल को भटकाना था जो मेगन के डैड के बॉडी के अंदर था। उसे भटकाने के लिए बारबरा अपनी एक उंगली को काटती है। खून की वजह से सॉल कह रही थी, आओ तुम मेरे पास आ जाओ। ये सोल उसके हस्बैंड के बॉडी के अंदर थी। वो उस बॉडी को अंदर लाना चाहती थी, लेकिन सॉल इस सर्कल के अंदर नहीं आ सकती थी। अपने हस्बैंड की बॉडी को अंदर लाने के चक्कर में गलती से बारबरा का पैर सर्कल से बाहर हो जाता है और फौरन ही यहाँ की सॉल उसे खींचकर बाहर लेकर चली जाती है और इस तरह से उसकी भी जान खतरे में पड़ जाती है। यह देखने के बाद मेगन को अब काफी बुरी तरह से डर लगने लग गया था। वो रोने लग गई थी। वो अपनी मॉम डैड को जोर जोर से चिल्लाकर पुकारने लगती है, मदद के लिए किसी से गुहार लगाने लगती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आ रहा था। पता चलता है कि उसकी मॉम को इन सोल्स ने मार डाला था, जिसका खून उस सर्कल के आसपास फैलने लग गया था। अब यहाँ पर मेगन काफी ज्यादा ही रोने लग जाती है और उसे अपने आसपास अंधेरे से बहुत ही भयानक हंसी की आवाजें सुनाई देने लग जाती है। रोते रोते मेगन को याद आया कि उसकी मॉम ने कहा था कि सोल्स की दुनिया में जाकर उसे एक और कुर्बानी देनी है, जिससे वो वापस इंसानी दुनिया में आ जाएंगी। ये याद आते ही वो पास पड़ा चाकू उठाकर अपनी एक और उंगली को काट देती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन अब वो यहाँ से वापस इंसानी दुनिया में नहीं जाती। उसकी ये कुर्बानी भी बेकार हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसे अपने आसपास सारे के सारे हंसी सुनाई देने लग गया थी। उसे अब बहुत ही बुरी तरह से डर लगने लग गया था। तभी उसे याद आता है कि जिस फर्श पर वो बैठी हुई है वो लकड़ी का बना हुआ है। यह देखते ही वो चाकू से इस फर्श को तोड़ने लग जाती है और नीचे देखती है तो वहाँ से फाइनली इंसानी दुनिया की रोशनी आ रही थी। वो तेजी से उस फर्श को तोड़कर उस दुनिया में चली जाती है, लेकिन देखने को मिला कि ये इंसानी दुनिया तो थी, लेकिन ये उसकी यादों की दुनिया थी, जहाँ से उसका निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। यह सब जानते हुए वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो दोबारा से उसी सर्कल के अंदर थी। उसके सामने अब उसकी मॉम बहुत ही अजीब तरह से बैठी हुई थी और वो भी अब एक डीमन बन चुकी थी, एक शैतान बन चुकी थी। ये देखकर एकदम मेगन टूट गई और अपनी मॉम से कहने लगी, आओ मुझे खा लो। और ये कहते ही वो सर्कल से बाहर निकलकर अपने मॉम की तरफ जाने लगती है और तभी एक जोरदार रोशनी उसकी आंखों में टकराती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है कि वो अब अपनी असली दुनिया में आ चुकी थी। असल में तीसरी कुर्बानी उसे अपनी जान की ही देनी थी। यहाँ वो इस दुनिया में अकेली ही आ पाई थी और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।